हेलो दोस्तों। तो 3 तक हम लोग कर चुके हैं। आज ये चौथा क्वेश्चन भारतीय भवन ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 2 का ए से है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1/sec² थीटा। तो इसको पहले हम सिद्ध करते हैं। LHS में क्या है तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा गुना में। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है। तो आप लोग जानते होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a² माइनस b²। तो सेम इसी तरीके से हम आगे करेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है 1 का स्क्वायर माइनस साइन² थीटा। अच्छा, 1 का स्क्वायर तो 1 हो ही जाएगा माइनस साइन² थीटा। 1 माइनस साइन² थीटा बराबर होता है cos² थीटा। और cos² थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sec² थीटा। ये हो गया प्रूव्ड RHS। चलिए अब हम आगे बात करते हैं 4 का 2। चलिए अब हम बात करते हैं 4 का 2। इसमें कह रहा है कि त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना sin² 15 और cos² 15 का मान बताएं। तो बड़ा आसान है। sin² 15 प्लस cos² 15 बराबर 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक फार्मूला है sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान होता है 1। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर थीटा के जगह पर 15 रहे, थीटा के जगह पर 20 रहे, कुछ भी रहे, sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान 1 ही होता है। चलिए अब हम 4 का तीसरा बात करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं sec² थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर k। तो k का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा sec² थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सेम अभी तुरंत हम बताए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में होगा। तो a² माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस sin² थीटा। आगे अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो क्या होगा sec² थीटा इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस sin² थीटा। आगे अगर हम बात करते हैं फिर से इसको आगे बढ़ाइए तो होगा sec² थीटा इंटू 1 माइनस sin² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना कीजिए cos² थीटा। तो देखिए sec² थीटा इंटू cos² थीटा है तो आप कर सकते हो sec² थीटा इंटू cos² थीटा को 1/sec² थीटा। तो sec² थीटा से sec² थीटा जाएगा, बचेगा कितना 1, यानी इसका आंसर हो गया 1। चलिए ये 4 का 3 तो हो चुका है, अब बचा है 5 का। तो चलिए अब हम 5 का करते हैं। देखिए अब 5वां क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर p एवं cos थीटा बराबर q। तो p² प्लस q² का मान बताएं। तो चलिए देखते हैं। साइन थीटा बराबर p एवं cos थीटा बराबर q। तो यहाँ पे बोला p² और q² का मान बताने, तो हम कह सकते हैं p² प्लस q² बराबर 1 होगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे p का स्क्वायर है तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि p
पी का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम साइन का स्क्वायर कर सकते हैं। क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम कॉस का क्यू स्क्वायर कर सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो इसीलिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर वे कितना होगा? 1। बड़ा आसान था ये। चलिए आगे बात करते हैं 6 नंबर। चलिए अब 6 नंबर का देखते हैं। यहाँ पे है एक्स कॉस थीटा बराबर 1 एवं बाई साइन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा का मान लिखे हैं। तो हम लिख सकते हैं एक्स बराबर 1/cos थीटा और बाई बराबर 1/sin थीटा। तो यहाँ पे हमें पूछा टेन थीटा का मान, तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं, 1/cos थीटा बटा 1/sin थीटा। और अगर हम आगे बात करें तो 1/cos थीटा एक्स के बराबर है तो एक्स, और 1/sin थीटा बाई के बराबर है, तो यहाँ पे बाई लिख सकते हैं। अब ये देखिए sin थीटा ऊपर जाएगा, cos थीटा यहाँ नीचे, तो होगा क्या हमारा sin थीटा बटा cos थीटा बराबर x/y। आप जानते होंगे कि sin थीटा बटा cos थीटा का मान होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया? x/y। ये हमारा आंसर है। चलिए अब हम आगे बात करें। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि cos a बराबर x तो sin a का मान x के पदों में लिखें। तो आपको पता होगा कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर होता है 1। तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। तो इसने बोला sin a का मान, तो हम लिखते हैं sin स्क्वायर a बराबर होगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। अच्छा, यहाँ पे sin a पूछ रहा है तो स्क्वायर को हटाइए यहाँ से, तो sin a बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर a। अब आपको पता होगा कि इधर से एक तरफ से अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट आ जाता है, तो वही काम हमने यहाँ किया। sin a बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर a। अच्छा, तो cos a बराबर x है ना, तो आप कर सकते हैं sin a बराबर √, यानी cos a बराबर x, तो cos स्क्वायर a बराबर होगा x स्क्वायर, तो 1 माइनस x स्क्वायर। चलिए ये आंसर। दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये 8 नंबर। चलिए देखते हैं 8 नंबर, नहीं 8 नंबर नहीं, 7 का 2 है। चलिए 7 का 2 देखते हैं क्या कहता है। चलिए बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि यदि sin 77 बराबर x तो cos 77 का मान x के पदों में लिखें। तो सेम वैसा ही हम करेंगे, sin स्क्वायर 77 प्लस cos स्क्वायर 77 बराबर होता है 1। तो इसने बोला cos 77 का मान, तो आप लिखिए cos स्क्वायर 77 बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर 77। अच्छा, जैसा कि हमने पहले किया था कि यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट आता है, तो cos 77 बराबर √1 माइनस sin स्क्वायर 77। अच्छा, जैसा कि यहाँ पे मान दिया गया है sin 77 का मान x, तो sin स्क्वायर 77 का मान हो जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ पे cos 77 का मान हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर। चलिए बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन 8 का क्या कह रहा है। x cos a बराबर 1 और tan a बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 1/cos a, और जबकि y बराबर तो tan a है ही, y बराबर tan a, तो इसने बोला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी हम कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर है 1/cos a। तो यहाँ पे जबकि स्क्वायर है तो यहाँ पे भी आप स्क्वायर दे सकते हैं, और y बराबर है tan a, तो माइनस tan स्क्वायर a।
अच्छा, आगे हम बात करें तो क्या होगा, 1/cos² माइनस sin² cos²। चलिए अब आगे हम देखते हैं क्या था हमारा, 1/cos² माइनस sin² cos², यही तो था। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं cos² और cos² का तो क्या होगा, cos²। cos² को अगर cos² से भाग देते हैं तो आता है 1 और 1 को 1 से गुना करते हैं तो आता है 1, इसलिए यहाँ 1 माइनस sin², सेम वही चीज़ करेंगे, cos² को cos² से भाग देंगे तो आएगा 1 और 1 को sin² इससे गुना करेंगे तो आएगा sin²। तो 1 माइनस sin² बराबर हो जाएगा cos² और नीचे तो cos² है ही, तो cos² को cos² से कैंसिल कीजिए, आएगा 1। चलिए अब हम बात करते हैं 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। चलिए देखिए, अब 9वां क्वेश्चन है कि cos A tan A sec A को sin A के पदों में लिखे हैं। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। sin² प्लस cos² बराबर कितना होता है, 1। और हमें लिखना है cos A को, तो आप लिख सकते हैं क्या, cos² बराबर 1 माइनस sin²। अच्छा, हमें लिखना है cos A के बराबर में, तो cos A के बराबर में तो यहाँ से आप स्क्वायर को हटाइए, आ जाएगा cos A। जैसे स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ क्या चढ़ेगा, रूट, तो हो गया 1 माइनस sin², यानी cos A बराबर 1 माइनस sin², आप लिख सकते हो। चलो अब हम बात करें tan A, हमें tan A को लिखना है sin A के पदों में, तो tan A को sin A के पदों में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, तो tan A बराबर आप लिख सकते हैं sin A बटा cos A, और जैसा कि अभी हमने तुरंत किया cos A बराबर 1 माइनस sin², तो आप लिख सकते हो sin A बटा 1 माइनस sin² और इस पर रूट अंडर। चलिए ये भी हो गया। अब हमें लिखना है sec A, sec A को भी हमें लिखना है sin A के पदों में। तो चलिए आगे बात करते हैं। sec A को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos A, और 1/cos A जो है उसे आप जैसे कि अभी हमने लिखा cos A बराबर 1 माइनस sin² का रूट अंडर, तो 1 बटा क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस cos A को 1 माइनस sin² रूट अंडर। चलिए ये तो हो गया। अब आगे इसका 2 नंबर और 3 नंबर भी है, यानी 9 का 2 और 3, तो बड़ा आसान है, बना लीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं 10 नंबर का, देखते हैं 10 का क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि cos A बराबर 4/5 हो तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से cot A और cosec A के मान ज्ञात करें। तो चलिए बात करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, तो cos A sin² A प्लस cos² A बराबर होता है 1, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि cos A बराबर 4/5 है, तो 1 माइनस sin² A बराबर होता है cos² A, तो 1 माइनस sin² A बराबर cos² A, यानी 4/5 का स्क्वायर। तो आगे बात करें हम, तो 1 माइनस sin² A बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 बटा 25। तो अब हम इधर देखें, तो sin² A को इधर ले आइए और 16/25 को इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 माइनस 16/25 बराबर
साइन स्क्वायर है। अच्छा, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 डालिए, 25 1 का लघुत्तम 25 होगा। तो 1 को 1 में आधी 25 में अगर हम 1 से भाग करें तो 25 आएगा, और 1 को 25 से गुना करेंगे तो 25 माइनस वैसे ही 16 बराबर साइन स्क्वायर है। अच्छा, तो 25 में से 16 जाएगा 9/25 बराबर साइन स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर रूट चढ़ जाता है, यानी √9/25 बराबर हो जाएगा साइन है। चलिए यहाँ तक हम कर लिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक हम कर चुके थे, √9/25 बराबर साइन है। तो हम कह सकते हैं कि साइन ए बराबर हो जाएगा 3/5, क्योंकि √9 का मान 3 होता है, √25 का मान 5 होता है। चलिए अब हमें ज्ञात क्या करना है, कॉट ए। तो कॉट ए बराबर क्या होगा, तो कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटा साइन ए। अच्छा, कॉस ए का मान हमें दिया हुआ था, तो कॉस ए का मान था 4/5, जबकि साइन ए का मान आया हमारा 3/5। 5 से 5 को कैंसिल कीजिए, आ गया हमारा 4/3। ये हमारा कॉट ए का मान हुआ। दूसरा हमें कह रहा है कोसेक ए। कोसेक ए का मान, तो जो कि साइन ए का उल्टा होगा, तो साइन ए का उल्टा कोसेक ए का मान होता है। तो यहाँ साइन ए का मान है 3/5, तो कोसेक ए का मान हो जाएगा 5/3। चलिए अगर हम इसको ऐसे बनाना चाहें के बराबर 5/3, तो ये हो गया था कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए। अच्छा, तो कोसेक ए बराबर 1/साइन ए। साइन ए के जगह पे हमारा आया 3/5, तो ये 5 ऊपर जाएगा, हो जाएगा हमारा 5/3। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। चलिए अब बाकी 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। 10 में से 10 का 2 और 10 का 3 सेम ऐसा ही है, तो आप लोग बना लीजिएगा। अब बाकी अगले वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से थोड़ी बहुत मदद मिले आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जहाँ पे भी कुछ गड़बड़ दिखाई दे तो कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।